हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है बिन सुशील ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग देख रहे हैं बीएड सेकंड ईयर का पाठ है। पुस्तक है ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज लैंग्वेज एंड द करिकुलम्स। पाठ ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम का ये अगला क्वेश्चन है। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में विद्यालय के कार्य एवं महत्व को बताइए एवं विद्यालय व समाज के संबंध पर विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शन एज इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल एज अ सोर्स ऑफ द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। राइट इन डिटेल्स ऑन रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। तो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में विद्यालय के कार्य एवं महत्व क्या क्या है, यानी फंक्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल एज द सोर्स ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज के इसके अंतर्गत कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं, जिसमें पहला तथ्य है कि व्यक्तित्व का विकास करना। ज्ञान की जो प्राप्ति होता है, ये जो ज्ञान की स्रोत, जो प्राणी का जो स्रोत होता है वो विद्यालय से होता है। विद्यालय की ज्ञान प्राप्ति के स्रोत का पहला टॉपिक है व्यक्तित्व का विकास करना। विद्यालय के माध्यम से ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसमें पहला है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। किसी बच्चों में विद्यालय के तहत किसी छात्रों में छात्र शिक्षक के द्वारा छात्रों में किस प्रकार से उनके पर्सनालिटी डेवलप की जाती है। होता क्या है कि विद्यालय बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी सीखने में अत्यंत आवश्यकता होती है, सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। केवल विद्यालय की सीमा के अंतर्गत ही नहीं, उसको विकास का अनुकूल वातावरण मिल जाता है, जिसमें नियोजित रूप से बालक का क्रमबद्ध शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक विकास किया जाता है। बालक अपने शिक्षक, साथियों, पुस्तकों तथा स्वयं के अनुभवों के आधार पर वह स्वयं का विकास डेवलपमेंट करता है तथा उसने कुछ न कुछ हमेशा नॉलेज करता रहता, सीखता रहता है। ये व्यक्तित्व का विकास के अंतर्गत, व्यक्तित्व के अंतर्गत विद्यालय में जो बच्चों का होता है व्यक्तित्व का विकास, वह ये इनका क्या है, एक महत्वपूर्ण यानी एक कार्य है विद्यालय का, बच्चों में व्यक्तित्व का विकास करना। दूसरा है मानवीय गुणों का विकास करना। विद्यालय में बच्चों को मानवीय गुणों का विकास कराया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन्स मेरिट्स का होता है। जैसे कि विद्यालय में क्या होता है, बालक में मानवीय गुणों का विकास पर बल दिया जाता है, मानवीय गुणों में बल दिया जाता है तथा उनमें समापयोगी आदतों यानी अच्छे आदतों का निर्माण किया जाता है। अच्छे आदतों को, थिंग्स को उसमें प्रवेश किया जाता, डाला जाता है, जिससे वह अपने व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सके तथा अन्य व्यक्तियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों, ग्रंथों एवं मान्यताओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रख सके। इन सभी गुणों के बिना मनुष्य समाज में समायोजित नहीं हो सकता है। अतः विद्यालय इन गुणों को सीखने के लिए या सिखाने के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता है। कि बच्चों में जो मानवीय गुण होता है, मानवीय गुणों का उसमें क्या होता है, विचार को प्रवेश कराया जाता है विद्यालय के माध्यम से शिक्षकों। थर्ड है सांस्कृतिक चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर फीलिंग्स, यानी संस्कृत होती है, अपने कल्चर जो होता है उसका विकास किस तरह से बच्चों में विद्यालय के द्वारा किया जाता है। तो होता क्या है, विद्यालय का जो वातावरण वहाँ की सांस्कृतिक से अवश्य प्रभावित होता है और बालक उन प्रभावों से प्रभावित होता रहता है। विद्यालय में विभिन्न समुदाय, धर्म, जातियों, परिवार एवं संस्कृतियों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। अतः उनको या उनकी भाषा, व्यवहार, कार्य का ढंग, पहनावा तथा रहन सहन आदि के संबंध में विद्यालय बालकों की प्रभावित करता है तथा सीखने हेतु भी प्रेरित करता रहता है। जो सांस्कृतिक होते हैं, सांस्कृतिक कहने का मतलब संस्कृत को विद्यालय कैसे सिखाता है कि विद्यालय में तमाम जाति वर्ग के लोग आते हैं पढ़ने, तो उस जाति धर्म के बच्चे तमाम प्रकार के वेशभूषा, पहनावा या पहनने का बर्ताव, रहने का बर्ताव, बोलने का बर्ताव, तमाम प्रकार के अलग अलग ढंग यानी व्यवहारों का
वर्णन करते हैं जिनके अंतर्गत बच्चे इन प्रभावों को सीखते रहते हैं। अगला, आदर्श समाज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द आइडियल सोसाइटी। आदर्श समाज का निर्माण कैसे होता है, विद्यालय किस द्वारा करता है। हम कहें कि जब विद्यालय के वातावरण में बालकों के विकास तथा समाज के वातावरण में अनुकूलन बना जाता है, एक दूसरे को अनुकूलित बना जाता है, तो बालक समाज में पहुंचकर संकोच नहीं करता। जब ये तमाम प्रकार की ये वेशभूषा, बोलने चालने का ढंग, ये रहने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये तमाम प्रकार की जब ये चीज़ें आ जाती हैं बच्चों में, तो वो क्या होता है, तब समाज में पहुंचकर संकोच नहीं करता वो, अपितु स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेना चाहिए। आदर्श व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर वह अपने एक आदर्श समाज की स्थापना करेगा। अतः विद्यालय में बालक आदर्शता का पाठ भी सीखता रहता है। पांचवा, विशिष्ट बालक, स्पेशियल या विशिष्ट वातावरण क्या होता है। किसी बालक को सीखने के लिए एक विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहूँ, बालक का घर पर अध्ययन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के शोरगुल या कामकाज या तमाम प्रकार की समस्याओं का कारण होने के कारण वह घर पर शिक्षा प्राप्त प्रॉपरली रूप से नहीं कर पाता, और ना ही माता पिता उसे उचित समय या शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए अध्ययन के लिए विद्यालय का शांत वातावरण उचित होना चाहिए, या होता रहता है, या उचित रहता है। वहाँ अन्य बालकों को देखकर बालक स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित हुआ करते, लालायित हुआ करते हैं, यानी एक देख के दूसरे को पढ़ने की इच्छा जागृत स्वयं हुआ करती है। बालकों को मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा शिक्षा विद्यालय में ही दी जा सकती है। विद्यालय के जो विशिष्ट वातावरण होता है, एक माहौल होता है, वो विद्यालय का एक शांत माहौल होता है, जिनके कारण बच्चे होते क्या हैं, जब एक पढ़ते हैं तो दूसरा बच्चा देख के, यानी प्रेरणा के अनुसार वो भी पढ़ने का प्रयास करते या पढ़ता है। ये विशिष्ट वातावरण होता है, जिसे कहता है इन्वायरमेंटल्स। छठवां, जटिल समस्याओं का समाधान किस प्रकार से, द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मैं कहूँ कि विद्यालय में बालक ज्ञान, अनुभव एवं संयोग आदि के आधार पर जीवन को अनेक समस्याओं से अवगत होता रहता है। तमाम प्रकार की समस्याओं को, चाहे अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, यह सहयोग किसी का देना, और तमाम प्रकार की जो जीवन में समस्या आती रहती है, इससे वो परिचित होता जाता है तथा उसको सुलझाने का प्रयत्न भी सीखने लगता है या सीखता है। इस प्रकार हम अपने जीवन में भी समस्याओं का समाधान इसी ज्ञान के आधार पर सरलतापूर्वक कर लेते हैं। आधुनिक काल में जैसे हुआ मानव जीवन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है, वैसे ही समस्याओं की संख्या भी अत्यधिक होती गई है, जिसके समाधान के लिए विद्यालय बालक को सीखने का कार्य करता है। सातवां, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन फीलिंग। या किसी चीज़ को बताने की जो सहानुभूतियाँ होती है, किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है विद्यालय में। मैं कहूँ कि स्कूल में या विद्यालय के अंतर्गत विविध विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो सारे प्रकार के विषय होते हैं उसको क्या किया जाता है, ज्ञान को प्रदान किया जाता, बच्चों को बताया जाता है, जिसमें अनेक देश हुआ, समाज हो, धर्म हो, भाषा हुआ, मनुष्य हो, वातावरण हो, प्रकृति हुई, या तमाम प्रकार की दशाएं हुई, वनस्पतियां हुई, जलवायु हुआ, तमाम प्रकार के विषय में ज्ञान को प्राप्त कराया जाता है विद्यालय में। बालक अन्य सभी के विषय में बिना वहाँ घूमे तथा देखे ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अतः वह उनको अपने से ही संबंधित तथा निकट समझने लगता है। वह दूसरे देशों में व्यक्तियों के अनुभव तथा त्याग को स्वयं व्यवहार में लाकर सीखने का कार्य करने लगता है, जो वसुधैव कुटुंबकम या कुटुंबकम की भावना विकसित विद्यालय में इस प्रकार से की जाती है। अगला, नागरिकता है शिक्षा, एजुकेशन फॉर द सिटीजनशिप। किसी चीज़ को नागरिकता प्राप्त करने के लिए शिक्षा कैसे ले जाती है, किस प्रकार से, तो विद्यालय में। विद्यालय समाज अथवा राज्य का लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है। उसमें अनेक कानून आते हैं, नियम होती, सीमाएं होती हैं। जब तक बालक उसकी सीमाओं में रहता है, स्वयं को उसका एक सदस्य समझता है।
तथा उसके नियमों का पालन करता है। इस प्रकार की आदत बन जाने से बालक समाज तथा राज्य के नियमों का भी पालन करने लगता है। साथ ही साथ मैं ये कहूँ कि विद्यालय बालक के राज्य, देश एवं समाज के विषय में भी विस्तृत ज्ञान को प्रदान करने का कार्य करता है। उसे व्यवहार में लाने के लिए सहायक बनाए या बनते हैं। नवा है सामाजिक वातावरण की व्यवस्था क्या है। प्रोविज़न ऑफ द सोशल इन्वायरमेंटल का है। जैसा कि हम कहें कि बालक विद्यालय में सामाजिक वातावरण के द्वारा स्वयं को समाज से अलग अनुभव नहीं करता है। वह अपना विकास समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। वह समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाने के योग्य बनता है। अन्य समाजों के ज्ञान के आधार पर उनका प्रयोग स्वयं करता है। अतः विद्यालय में बालक में भाईचारा, त्याग, परोपकार, बलिदान तथा सहयोग आदि की भावनाओं का विकास होता है। अगला संस्कृति का विकास एवं हस्तांतरण, डेवलपमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ द कल्चर। एक दूसरे में सांस्कृतिक का विकास को हस्तांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगहों पर कैसे पहुंचाया जाता है विद्यालय के माध्यम से। मैं कहूँ कि विद्यालय एक ऐसा संस्था है जो शिक्षा के आधार पर समाज की बुराइयां, अंधविश्वास, कुरीति आदि तमाम ये दुरुपयोग बातों को समाप्त करता है तथा संस्कृति का स्पष्ट रूप बालक के सम्मुख रखता रहता है या बताता रहता है। बालक अपने चिंतन तथा कल्पना के आधार पर अपना विकास स्वयं करते रहते हैं। अतः संस्कृति का विकास होता रहता है। प्रचलित संस्कृति के स्वरूप में को अपने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी शिक्षा का ही करता है, जो कि एक विद्यालय के माध्यम से मिलता है। संस्कृति क्या है को सीखने का कार्य विद्यालय द्वारा ही किया जाता है। अगला, विद्यालय एवं समाज में संबंध की आवश्यकता कहाँ है। विद्यालय जो होता है, विद्यालय एवं समाज में संबंधित क्या आवश्यकताएं हैं। नीड ऑफ द कोलेबोरेशन बिटवीन द स्कूल एंड द सोसाइटी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय और समाज शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। विद्यालय यदि औपचारिक संस्था है तो समाज अनौपचारिक है। वर्तमान परिस्थिति में इन दोनों के बीच संबंधों को बढ़ाने का आवश्यकता अनुभव की जा रही कि इसके कुछ प्रकार हैं, जिसमें पहला है विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, अतः वह समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक आवश्यकताएं प्रतिबंधित तो होनी चाहती हैं। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा समाज की इन आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए। विद्यालय को एक छोटा समाज कहा जाता है, अतः विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से परिचित कराएं। तीसरा है विद्यालय में दी जाने वाली पुस्तकीय शिक्षा तभी सार्थक है जब उसमें मिले अनुभवों को वास्तविक जीवन में जोड़ा जाए। बच्चों स्वयं चीज़ों को देखें, स्पर्श करें और महसूस करें व उन्हें जानें। चौथा है शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में समायोजित की योग्यता का विकास करना है। ऐसा विद्यालय एवं समाज के संबंध बिना संभव नहीं है। अगला, विद्यालय व समाज में संबंध, कोलैबोरेशन बिटवीन द स्कूल एंड सोसाइटी। इन दोनों के बीच के संबंध को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला, समाज का विद्यालय पर प्रभाव। दूसरा, विद्यालय का समाज पर प्रभाव। समाज का विद्यालय पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड स्कूल। समाज विद्यालय को निम्न रूपों में प्रभावित करता है। पहला, सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, कल्चर इन्फ्लुएंस क्या है। विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम उन समाज की संस्कृति को प्रभावित होता है जिसमें वह स्थित है। यही नहीं, पूरे विद्यालय परिवेश में उन समाज की सांस्कृतिक प्रतिबंध होती है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना तथा सामाजिक, राजनैतिक तथा नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। पाठ्यक्रम में नैतिक व मूल्य शिक्षा को तो रखा ही गया है, विभिन्न विषयों में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक विषय सामग्री को भी स्थान दिया गया है। दूसरा है राजनैतिक प्रभाव।
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का है। समाज की राजनीतिक विचारधारा विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, अनुशासन व प्रशासन को प्रभावित करता रहता है। प्रजातांत्रिक समाज होने के कारण भारतीय विद्यालय प्रजातांत्रिक नागरिकता व नेतृत्व के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वहाँ के अनुसार प्रशासन व पाठ्यक्रम पर भी इनकी छाप दिखाई देती है। तीसरा, आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है। जैसे कि हम कहें कि ये समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वहाँ के विद्यालय सभी सुविधाओं में संपन्न हुआ करते हैं। यदि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो विद्यालय इन सुविधाओं में से वंचित हो जाता है। यही नहीं, समाज की आर्थिक स्थिति शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव डालती रहती है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक विकास है और कृषि प्रधान देश में होने के कारण यहाँ कृषि को विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा को व्यावसायिक रूप प्रदान किया जा रहा है। स्पष्ट है कि समाज की आर्थिक स्थिति का विद्यालय पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा सामाजिक समस्याओं के समाधान व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होता है। अतः विद्यालय पाठ्यक्रम में ऐसी विषय सामग्री को स्थान दिया जाता है जो इनमें सहायक हुआ करती है। भारतीय विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वास, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण तथा सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए सहायक विषय सामग्री को रखा गया है। यही नहीं, भारत जिन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के कारण विश्व में अपना अलग स्थान बनाए हुआ है, उन मूल्यों पर आधारित विषय सामग्री भी इनमें शामिल हुई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विद्यालय समाज का प्रतिबिंब हुआ करता है या होता है। विद्यालय का समाज पर प्रभाव क्या है। इम्पैक्ट ऑफ द स्कूल ऑन सोसाइटी। विद्यालय समाज को निम्नलिखित रूप से प्रभावित करता है। पहला, संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास क्या है। प्रिजर्वेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। किसी भी समाज की संस्कृति भी जीवित रहती है जब वह आने वाली पीढ़ी तक पहुंचती रहे। यहाँ कार्य विद्यालय ही करते हैं। विद्यालय बच्चों को विश्व की विभिन्न संस्कृतियों से भी परिचित कराते हैं, जिससे वे कुछ नई बातें अपनी संस्कृति में जोड़कर उनका विकास कर सकते हैं। वे अनेक विश्लेषण को योग्यता का विकास भी करते हैं, जिससे वे अपनी संस्कृति से उन बातों को निकाल सके जो अप्रामाणिक हो गई हैं या पुरानी हो गई हैं। दूसरा है समाज का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति का निर्माण करता है, जिससे उत्पादन में गुणवत्ता व पारंपरिक सुधार होता है और समाज का आर्थिक विकास होता है। यही नहीं, विद्यालय व्यक्तियों के व्यावसायिक कुशलता का भी विकास करते हैं, जिससे वे अपने आजीविका स्वयं कमाने के योग्य बन सकते हैं। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज क्या है। समाज की प्राप्ति के लिए नवीन सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करना आवश्यक है। विद्यालय विद्यार्थियों में नवीन सोच का विकास करते हैं, उनकी रूढ़िवादिता व अंधविश्वासों को दूर करते हैं तथा उनके दृष्टिकोण को आधुनिक बनाते हैं। इस प्रकार विद्यालय समाज में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा, सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोसेस क्या है। मैं कहूँ कि विद्यालय समाज को शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, प्रबंध तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं, जिससे समाज को प्रगति की ओर अग्रसर होने में मदद मिले। अगला, समाज के राजनीतिक स्वरूप के अनुरूप आदर्श नागरिक तैयार करना। प्रिपरेशन आइडियल सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। इसके अंतर्गत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उनके नागरिक वैसे ही बने जैसा वह चाहते हैं। तानाशाही व्यवस्था में अनुशासित व आज्ञाकारी नागरिकों की आवश्यकता होती है।
तो प्रजातांत्रिक ऐसे नागरिक चाहता है जिनमें स्वतंत्र रूप से सोचने व निर्णय लेने की योग्यता हो तथा जो अपने अधिकारों व कर्तव्यों को समझ सके। ऐसे ही अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में आदर्श नागरिकता के मापदंड अलग अलग हैं। विद्यालय समाज के राजनीतिक स्वरूप के अनुरूप अच्छे नागरिक को तैयार करने का कार्य किया करता है। छठवां है, समाज की समस्याओं के समाधान में मदद करते हैं। हेल्प इन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि कहें कि विद्यालय में विभिन्न विषयों की पाठ्य सामग्री व अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं, जिससे समाज को उनका समाधान करने में मदद मिलती है। भारत में विद्यालय समाज में फैली सांप्रदायिकता, प्रदूषण, मूल्यों में आ रही गिरावट तथा बढ़ती जनसंख्या जैसी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगला 7वां, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा आर्थिक आदि सभी प्रकार की समस्याओं को पूरा करने में विद्यालय ही मदद करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय व समाज एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हुआ करते हैं। दोनों का परस्पर सहयोग इन्हें शिक्षा की प्रभावशाली व्यवस्था बनाने में मदद करती है। यदि वस्तु स्थिति पर नज़र डाली जाए तो यह पता चलता है कि वर्तमान स्थिति में इनका परस्पर संबंध अधिक प्रभावशाली नहीं रह गया है। इनमें परस्पर दूरियां बढ़ती जा रही हैं, अतः इसके संबंध को सुधारना बहुत ही आवश्यक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें। थैंक यू।